ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फजाइया ने दुश्मन के जदीद तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। मार्का हक में हमारी तैयारी और सलाहियत दुनिया ने देख ली। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का रिसालपुर में PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। बोले, पाक फजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर होते हैं। पाक फजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की। मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा तो मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। रिसालपुर में PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू मेहमान खसूसी। कैडेट्स की तरफ से पेशा वराना महारत का मुजाहरा। पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। परेड में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात भी अता किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर्स बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, कम उम्र ड्राइवर्स बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली मरतबा बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इज़हार। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने से रोक दिया। 16 साल के ड्राइवर्स को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का भी फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों का कसूर नहीं है, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, मगर कानून की पासदारी ज़रूरी है। अपनी जान की हिफाजत के लिए आवाम को आदतें बदलना होंगी। पंजाब में ट्रैफिक के नए कानून के बाद धड़ाधड़ चालानों का सिलसिला जारी। 5 रोज के दौरान 3.5 लाख चालान किए जा चुके हैं। खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा मुकदमात और 57,000 गाड़ियों को बंद किया गया। कानून की बेरहमी से शहरी भी खौफ का शिकार। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की तादाद में 84% इजाफा। लाइसेंस सेंटर पर रश लग गया। 3 रोज में पंजाब में 8 लाख शहरियों ने लाइसेंस बनवाया। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। ईवान से वॉकआउट। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट पड़े। JUI की तरमीम की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा। गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कानून पर सियासत न की जाए। कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। ये अच्छी बात होती है। कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मशावरत हो, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक खराश तस्वुर किया जाएगा कि एक तरफा तौर पर ऐसा क्यों किया। आइन को मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा उठाए। आइन और कानून का एहतराम हम सब पर वाजिब है। किसी भी आइनी तरमीम के लिए मुशावरत होनी चाहिए। कोशिश करें इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी जाए। जो मगरिब चाहता है हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा, 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। कुछ शख्सियात को ताहयात मराद दी गई। 27वीं तरमीम को जिस तरह मंजूर किया गया ये तारीख में लिखा जाएगा। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये ऐवान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हम चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिसमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। जिस बिल पर आज हम बात कर रहे हैं ये
उस वजीर आजम ने मंजूर किया था और कादियानियों को काफिर करार दिया था जिसकी दाढ़ी नहीं थी सर, ये उसका कारनामा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा। और मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे सर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की तरमीम की मुखालफत, कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को अक़लियत करार देने का बिल मंजूर करवाया। ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोला जाए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की नामूस पर हर्फ आए। तकरीर के बाद अब्दुल कादिर पटेल ईवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमारे कायद ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा जोर दिया। बिल पर हमारे कुछ अरकान तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अगर आपने किसी आईनी को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें, आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है, खुदा के लिए उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल, कहा कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहीं, ये किसी की विरासत नहीं। आज पेश होने वाला बिल दोनों ऐवान मंजूर कर चुके हैं। बिल की चंद शिकों पर सदर मुमलिकत ने एतराज़ात उठाए। कवानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए, कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए कि इस तरह का बिल बना दें कि उनके हुकूक में बेहतरी आ जाए, उनकी मुश्किलात हल हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की वायलेशन है और लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे। जमहूरियत है, आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। जमहूरियत के अंदर, कानून साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर अपोजिशन लीडर का ना होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में अपोजिशन लीडर मुकर्रर न करने का मामला उठा दिया। कहते हैं कि हाउस में इस वक्त कोई अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन लोग को हकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी PTI की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मा खान की डियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद उस्मा खान ने कहा कि बानी PTI की सेहत ठीक है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया की तवानाई और कुदरती वसाइल के वज़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और बिजली के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। शहबाज शरीफ का तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। कहा तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन में इजाफा एक अहम संगी मील है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और तुर्क वज़ीर तवानाई के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया का तेल और गैस और माइनिंग सेक्टर में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों वज़रा ने दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के हदफ में तवानाई और माइनिंग को मरकजी किरदार करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खत्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने समेत पाक तुर्की तवानाई ताउन में तोसी पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी।
जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस कामरान मुलाखेल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भेज दिया। नौ मई को GSQ हमला केस में 15 गैर हाजिर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल। महर जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान मुकर्ररा तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मुसाफिरों से भी बातचीत की। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की इज्जत हम सबकी इज्जत है। वतन की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस सैकरेट की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि तजारती सफारतकारी अमरीकी खारिजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। मादनियात और तवानाई की शराकतदारी इक़्तिसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी। सुहेल आफरीदी बोले कि अवामी मफाद सूबाई हुकूमत के फैसलों में मरकजी हैसियत रखता है। निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई और सहूलत दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोल मुकाबले के शुरका की मुलाकात। सिपहसालार ने टीम की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। मुश्किल फौजी मुकाबले और क़यादत की आला कारकर्दगी को सराहा। कहा, यह कामयाबी न सिर्फ कौम के लिए बाइस फ़ख्र है बल्कि पाक फौज की मयारी अजमत की तौसीक भी है।